जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बाल मनोविज्ञान। तो वेलकम बैक अनदर वीडियो। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान में हमने उसकी शाखाएं पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान की नवीनतम शाखाएं। नवीनतम शाखाएं कितनी हैं? 15 हैं। पहली शाखा है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जनक हैं जीन पियाजे। दूसरी है शारीरिक मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, राजनैतिक मनोविज्ञान, कानून मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, इसके बाद सैन्य मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, समुदाय मनोविज्ञान, सुधारात्मक मनोविज्ञान, प्रबंध या संगठन मनोविज्ञान, व्यक्तित्व मनोविज्ञान के जनक ऑलपोर्ट हैं, अंतरिक्ष मनोविज्ञान और मनोमति मनोविज्ञान, और अंत में उपभोक्ता मनोविज्ञान। तो ये थी हमारी 15 नवीनतम शाखाएं। तो दोस्तों, अभी तक हमने पढ़ रहे थे मनोविज्ञान को। अब हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अंदर भी क्या? बाल विकास को। क्या पढ़ेंगे? बाल विकास को। तो पढ़ते हैं बाल विकास। गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो बताइए, गर्भावस्था का समय क्या होता है? अगर तीनों इस तरह के ऑप्शन आए तो क्या आएगा इसका उपयुक्त? सभी। अगला क्वेश्चन आपके लिए कि बाल विकास की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बताइए, बाल विकास की उत्पत्ति मनोविज्ञान से हुई है, और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान बना है, मनोविज्ञान से क्या बने हैं? बाल विकास। बाल विकास आंदोलन के जनक कौन है? स्टैनली हॉल है। स्टैनली हॉल और जे किशोरावस्था के भी जनक हैं। और विलियम वुंड आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, शिक्षा मनोविज्ञान के थॉर्नडाइक, अरस्तु मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक समय मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग 1590 में किया गया था। हम पढ़ रहे हैं बाल विकास। तो सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन पर बल देने वाला व्यक्ति कौन था? जॉन लॉक है। जॉन लॉक ने नवजात शिशु को कोरा कागज कहा है। नवजात शिशु को क्या कहा है? कोरा कागज कहा है। 1628 में कॉमिनियस ने बाल विकास का अध्ययन किया, जिसमें स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है। फिर 1657 में कॉमिनियस ने 2 पुस्तकें जारी की, जिनका पहली का नाम है प्राथमिक शिक्षा और दूसरी का नाम है चित्रित पुस्तक। सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक पद्धति में अध्ययन 1774 में पेस्टालॉजी के द्वारा किया गया। पेस्टालॉजी ने अपने 3.5 वर्ष के पुत्र पर बायोग्राफी भी लिखी है, जिसे बेबी बायोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे बेबी बायोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। पेस्टालॉजी के बाद बाल विकास का अध्ययन 1787 में टाइडमैन ने किया। ठीक है, टाइडमैन के द्वारा बालक की शारीरिक मानसिक योग्यताओं का अध्ययन करके दूसरी बेबी बायोग्राफी लिखी। पहली बायोग्राफी पेस्टालॉजी ने लिखी, दूसरी टाइडमैन ने लिखी। ठीक, विश्व में सर्वप्रथम अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। भारत में बाल विकास का अध्ययन 1930 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, बाल विकास की उपयोगिता देखिए। बाल विकास में बालकों के स्वभाव को समझने के लिए माता पिता को सहायता मिलती है, शिक्षकों को भी सहायता मिलती है, और मनोचिकित्सकों को भी बाल विकास से बालकों को समझने में सहायता मिलती है। ठीक है, तो बालक के लिए बाल विकास की उपयोगिता। बालक के लिए क्या उपयोगिता है बाल विकास की? तो बालक को लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होता है, बालक पर नियंत्रण करने के लिए भी सहायक होता है, चरित्र निर्माण में भी सहायक होता है, बालक के पूर्व व्यवहार का अध्ययन करके परिवर्तन करने में सहायक होती है, अध्यापक बालक की रुचि के अनुसार शिक्षण प्रदान करने में सहायक होता है, और बालक के स्वभाव को समझकर विषय वस्तु का ज्ञान प्रदान करना बालक को अनुशासन प्रदान करने में भी सहायक होती है। बालक के भावी जीवन निर्माण में सहायक और बालक को अवधान करने में भी सहायक। एक क्वेश्चन है आपके लिए कि 1628 में बाल विकास का अध्ययन करने के लिए किसकी स्थापना की गई? स्कूल ऑफ इन्फेंसी की। ठीक है, 1590 में आधुनिक समय में मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग रुडोल्फ गोलक के द्वारा किया गया। अरस्तु मनोविज्ञान के जनक, विलियम वुड आधुनिक मनोविज्ञान के जनक, थॉर्नडाइक शिक्षा मनोविज्ञान के जनक। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।